The question says if alpha equal to 3 sine inverse of 6 by 11 and beta equal to 3 cos inverse of 4 by 9, where the inverse trigonometric functions take only the principal values, then the correct option is R. Okay, so let's start the problem. देखो अल्फा दे रखा है हमें, अल्फा का वैल्यू दे रखा है 3 साइन इनवर्स 6 बाय 11 एंड बीटा का वैल्यू में दे रखा है 3 cos इनवर्स 4 बाय 9. ठीक है, अब आप ध्यान से देखें तो एक चीज अपन समझ सकते हैं कि 6 बाय 11 नंबर पिक्चर में आ रहा है, तो इसके ऊपर अपन ने इनइक्वालिटी क्रिएट करी. हम लोग जानते हैं कि 6 बाय 11 जो है हमेशा 6 बाय 12 से बड़ा होगा. आ रही बात समझ में? क्योंकि क्या है, डिनोमिनेटर बड़ा तो नंबर छोटा, तो 6 बाय 11 बड़ा हो गया. राइट, अब दोनों साइड हमने क्या करा, साइन इनवर्स ले लिया. साइन इनवर्स कैसा, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी. तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 6 बाय 11 इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 6 बाय 12. ये क्लियर है? चलिए, अब हमने क्या करा, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया. दोनों साइड 3 एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी अगेन चेंज नहीं होगा. ये इस स्टेप पे अपन ने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. क्लियर? अब आप देखिए ये जो है लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वालिटी का वो क्या बन रहा है, वो तो अल्फा बन रहा है. और राइट हैंड साइड क्या बन रहा है भाई, 3 इंटू साइन इनवर्स 6 बाय 12 डेट इज साइन इनवर्स ऑफ हाफ. साइन इनवर्स हाफ कितना होता है, पाई बाय 6. तो क्या बन जाएगा, अल्फा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2. इट मीन्स इतना पता लग चुका है कि अल्फा पाई बाय 2 से बड़ा है. चलिए, सिमिलरली अपन बीटा के लिए भी इस तरह से सोचते हैं. अब 4 बाय 9 आ रहा है तो इसके ऊपर इनइक्वालिटी क्रिएट करने के लिए मैंने 4 बाय 8 लिया. 4 बाय 8 जो है क्लियरली 4 बाय 9 से बड़ा होगा. अगेन द सेम लॉजिक कि डिनोमिनेटर बड़ा तो नंबर छोटा. चलिए, अब इस बार हमने क्या करा, दोनों साइड जो है कॉस्ट ले लिया. और कॉस्ट कैसा फंक्शन है, कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन है. डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा. तो ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दिया. अब इस बार हमने क्या करा, दोनों साइड अगेन फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो इसी स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 अगेन एक पॉजिटिव नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. अब आप ध्यान से देखें क्या बन रहा है, राइट हैंड साइड जो इनइक्वालिटी का है वो तो बीटा लिखा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है, 3 cos इनवर्स हाफ और राइट हैंड साइड बन रहा है बीटा. cos इनवर्स हाफ कितना होता है भाई, cos इनवर्स हाफ होता है पाई बाय 3. तो बीटा इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है, पाई आ रहा है. आ रही बात समझ में? तो अब अल्फा और बीटा के बारे में अपन ने इतना कमेंट कर दिया. अब आप ऑप्शन पढ़िए 1 बाय 1. ए ऑप्शन लिखा हुआ है cos ऑफ बीटा ग्रेटर देन 0. तो cos ऑफ बीटा, बीटा क्या है, पाई से बड़ा. पाई से बड़ा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए. थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप चले गए तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है. तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया. चलिए बी पे आते हैं. बी ऑप्शन में देखा साइन ऑफ बीटा नेगेटिव. बीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है बीटा, तो साइन ऑफ बीटा नेगेटिव ही होगा बिल्कुल थर्ड क्वाड्रेंट में. तो बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है. चलिए आगे चलते हैं सी के लिए. इसमें सी में क्या दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा. देखो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, अल्फा पाई बाय 2 से बड़ा, बीटा पाई से बड़ा. तो दोनों का सम जो है 3 पाई बाय 2 से बड़ा हो जाएगा. 3 पाई बाय 2 से बड़ा इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव. तो इट मीन्स ये ऑप्शन भी सही है. डी में रखा है कॉस ऑफ अल्फा, तो अल्फा तो पाई बाय 2 से बड़ा, इट मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव. तो इट मीन्स डी ऑप्शन भी सही है. और आप ध्यान रखेंगे अल्फा जस्ट, ये ध्यान रखें जैसे अल्फा पाई बाय 2 से बड़ा आ रहा था, जस्ट पाई बाय 2 से बड़ा मतलब पाई बाय 2 से बड़ा तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही जाएगा, थर्ड में नहीं पहुंचेगा. सिमिलरली यहाँ पे ये लॉजिक होगा कि बीटा पाई से बड़ा तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में नहीं जाएगा. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज बी, सी एंड डी. थैंक यू.